नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि खुद से प्यार करने के अनेक फायदे हैं, लेकिन अगर आप में खुद पर खुद का जुनून सवार है तो यह आपके जीवन को तबाह कर सकता है। आत्म प्रेम और आत्म जुनून दो आपस में बहुत जुड़ी हुई नज़दीकी अवधारणाएं हैं, लेकिन इनके अंदर एक बड़ा भारी अंतर है। व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनल ग्रोथ और दूसरों के साथ स्वस्थ संबंधों यानी कि हेल्दी रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। आज हम खुद से प्यार यानी कि सेल्फ लव करने और सेल्फ ऑब्सेशन वाले लोगों के बीच अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समझना, और सेल्फ ऑब्सेशन का एक बहुत सीधा सा मतलब होता है जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं और सिर्फ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तुम मेरे सामने क्या हो, तुम मेरे सामने मामूली से तुच्छ प्राणी है। तो इसका मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेशन से पीड़ित है। सेल्फ ऑब्सेशन के कुछ लक्षणों को यहाँ आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सेल्फ ऑब्सेशन का सेल्फ लव में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप ये जानेंगे कि सेल्फ लव क्या है और कौन व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेशन से पीड़ित है। इस बीच के डिफरेंस को जानने के लिए आज हम कुछ बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहला, सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति कभी भी उसके खुद के दोषों को नहीं समझता है। खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद से प्यार करें और अपनी सभी खामियों को स्वीकार करना सीखें। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं, यानी कि कोई दूसरा उनके बारे में जितना जानता है वह उससे ज़्यादा अपने बारे में खुद से जानते हैं और अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को ठीक तरीके से पहचानते हैं। वे समझते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ खूबियाँ होती हैं और हर व्यक्ति में कुछ खामियां होती है। इस बात में कुछ भी गलत नहीं है जब तक हम उन खामियों पर काम नहीं करते और अपनी गलतियों को नहीं समझते हैं और उन्हें सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है यानी कि जो आत्ममुग्ध व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि उसमें कोई दोष है ही नहीं और उसमें किसी तरह की कोई कमी हो ही नहीं सकती है। वह परिपूर्ण है और जो कोई भी उसमें कुछ भी गलत बताता है, किसी तरह का नुक्स निकालता है, वह व्यक्ति ही उसकी नज़रों में गलत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रतिक्रिया को, उसे दी गई किसी भी सलाह को पॉजिटिवली या सकारात्मक रूप से लेने की बजाय दूसरों में ही खामियां और कमियां निकालना शुरू कर देता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग कभी भी हमदर्दी नहीं रखते हैं। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम एक व्यक्ति के भीतर सहानुभूति यानी कि एम्पैथी उत्पन्न करते हैं। वे लव, केयर, रिस्पेक्ट के वास्तविक महत्व को समझते हैं, इसलिए वे जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे सहानुभूति की आवश्यकता होती है तो वे इसे वास्तविक रूप में दिखाते हैं। वे इसे कभी भी नकली या आर्टिफिशियली नहीं बनाते, क्योंकि वे सच्चे प्यार, सच्ची मुस्कान और देखभाल की वैल्यूज को समझते हैं। जबकि आत्ममुक्त व्यक्ति तब तक सच्चा प्यार, देखभाल और मुस्कान नहीं दिखाता जब तक कि उसमें उसे अपना कोई लाभ, अपना कोई प्रॉफिट दिखाई ना दे। आमतौर पर जो व्यक्ति आत्ममुक्त है, ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। उनके लिए उनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, उनकी खुद की भावनाएं सच्ची होती हैं और दूसरों की भावनाएं उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। वे बहुत ही इंसेंसिटिव और बड़े ही असंवेदनशील टाइप के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वे दूसरों की भावनाओं को ठीक तरीके से नहीं समझते। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति केवल खुद से ही प्यार करना जानता है और उसे दूसरे के प्यार की कभी कोई कदर नहीं होती है। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। खुद से प्यार करना अच्छा है, लेकिन सच्ची देखभाल करना, दूसरों की मदद करना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से आंतरिक शांति, खुशी और स्वस्थ जीवन देगा। ऑब्सेस्ड लोगों को लगता है कि वो हमेशा सही है। खुद से प्यार करना और आत्म स्वीकृति यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस लोगों को समझ और तर्क यानी कि सेंस और लॉजिक देती है। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि वो सही है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमेशा सही ही होता है। खुद से प्यार करना और आत्म स्वीकृति यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस लोगों को समझ और तर्क यानी कि सेंस और लॉजिक देती है, क्योंकि वे इस बात को समझते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता और लगातार गलत भी नहीं हो सकता। स्वप्रेमी यानी कि खुद से प्यार करने वाला, सेल्फ लव करने वाले
लोग ये समझते हैं कि कभी कभी वे भी गलतियां कर सकते हैं, वे भी अपनी गलतियों और गलत कामों से सीख लेते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जबकि सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, उनके हिसाब से कभी गलत हो ही नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो हमेशा सही ही होते हैं, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। उनके हिसाब से वो जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया ही गलत है और उनके आसपास के लोग हर बार गलत ही होते हैं। बस अगर कोई सही है तो वो खुद सही है। अपने गलत निर्णयों को स्वीकार करने से शक्ति, साहस, आत्मविश्वास यानी कि स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए इसे कभी भी शर्मिंदगी के रूप में नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आत्म अहंकार और अहंकार यानी कि सेल्फ एरोगेंस और ईगो। खुद से प्यार करना और आत्म स्वीकृति यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस से व्यवहार में नरमी और सॉफ्टनेस आती है, क्योंकि वे समझते हैं कि इस दुनिया में हर किसी को सम्मान की जरूरत है। हर कोई खुशी, सम्मान और विनम्रता का हकदार है, क्योंकि आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। इसलिए यदि आप प्यार, देखभाल, सम्मान, विनम्रता की अपेक्षा करते हैं तो आपको उन्हें दूसरों को देना चाहिए। खुद से प्यार करने वाले लोग इसे बखूबी समझते हैं, जबकि एक आत्ममुग्ध सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अहंकार पाया जाता है। उन्हें हमेशा ध्यान और प्रशंसा यानी कि अटेंशन और एडमिरेशन की आवश्यकता होती है और वे चाहते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें और विनम्र बने। फिर भी जब सम्मान और शिष्टता यानी कि रिस्पेक्ट्स और पोलाइटनेस दिखाने की बात आती है तो वे उसे भूल जाते हैं और अपना अहंकार और अशिष्ट व्यवहार, एरोगेंस और रूड बिहेवियर दिखाते हैं। उनके अनुसार वे कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जिन्हें सब कुछ प्राप्त करना चाहिए और वे किसी पर भी नखरे कर सकते हैं और वह उनके लिए ठीक है। 5वां, ब्लैक एंड वाइट। जो लोग खुद से प्यार करते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं वो जीवन की गहराइयों को समझते हैं और उनके पास अनुभव का और ज्ञान होता है। इसलिए वे समझते हैं जीवन या लोग हमेशा काले या सफ़ेद नहीं हो सकते, उनके बीच में हमेशा कुछ होता है। उदाहरण के लिए आप यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कभी कभी कुछ स्थितियाँ या कई परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ काली या सफ़ेद नहीं हो सकती है, ग्रे के अलग अलग शेड भी हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस्ड है यानी कि आत्ममुग्धता में पागल है, ऐसे लोगों के लिए जो उनके खिलाफ हैं वो सब गलत हैं और जो उनके समर्थन में है वो सब सही है। 6 पॉइंट है परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। स्व प्रेम यानी कि स्वयं से प्रेम करना, सेल्फ लव एक संतुलित बैलेंस दृष्टिकोण की विशेषता है जहां व्यक्ति अपने संबंधों में स्वयं को देख सकता है। इसके विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट, आत्ममुग्ध व्यक्तियों का एक आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सपेक्टिव होता है, जहां उनकी अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को हमेशा दूसरों की ज़रूरतों से ऊपर रखा जाता है। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति हमेशा ये मानकर चलता है कि उसकी ज़रूरतें, उसकी इच्छाएं, उसकी डिज़ायर हमेशा प्रायोरिटी पर रखी जानी चाहिए दूसरों की व्यक्तित्व से। वो हमेशा एक सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता और हमेशा अपने आप को केंद्र में ही रखना पसंद करता है। 7वां है सहानुभूति। आत्म प्रेम और भाव। आत्म प्रेम का अभ्यास करने वाले लोग दूसरों को समझ सकते हैं और उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं और खुद को दूसरे लोगों की जगह पर रख सकते हैं। इसके विपरीत, आत्ममुग्ध व्यक्ति को दूसरे के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने में काफ़ी परेशानी होती है। वो कभी भी परिस्थितियों को दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते हैं और वे दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को समझने या उनकी परवाह करने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस। जो लोग आत्म प्रेम का यानी कि सेल्फ लव का अभ्यास करते हैं वे स्वस्थ सीमाएं यानी कि हेल्दी बाउंड्रीज निर्धारित कर सकते हैं, दूसरों की ज़रूरतों के साथ अपनी ज़रूरतों को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अपोजिट, इसके विपरीत, आत्ममुग्ध यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति को सीमाएं निर्धारित करने में, अपने आप पर लिमिट लगाने में परेशानी हो सकती है और दूसरों की ज़रूरतों के साथ अपनी ज़रूरतों को संतुलित करने में, बैलेंस करने में उन्हें ज़बरदस्त कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। स्व प्रेम स्वस्थ पूर्ण संबंधों से जुड़ा होता है यानी कि फुलफिलिंग रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ होता है।
जहाँ व्यक्ति सार्थक तरीकों से दूसरों से जुड़ सकते हैं। इसके विपरीत आत्मजुनून सेल्फ ऑब्सेस्ड अस्वस्थकर एक अनहेल्दी संबंधों को जन्म देता है, क्योंकि आत्मजुनून वाले व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ने और सार्थक संबंध बनाने में दिक्कत का अनुभव कर सकते हैं। आत्ममूल्य यानी कि सेल्फ वर्थ। अगर हम सेल्फ वर्थ की बात करें तो आत्म प्रेम का अभ्यास करने वाले लोगों में आत्म मूल्य की सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और स्वस्थ भावना होती है, जहाँ वे स्वयं को महत्व देते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे कौन हैं। इसके विपरीत आत्मजुनून वाले व्यक्तियों में आत्ममूल्य की विकृत भावना हो सकती है और वे दूसरों से मान्यता और ध्यान यानी कि वैलिडेशन और अटेंशन आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक अगला बिंदु हो सकता है सेल्फ रिफ्लेक्शन या कहेंगे आत्मचिंतन। आत्म प्रेम का अभ्यास करने वाले लोग आत्मचिंतन में संलग्न रहते हैं, यानी कि वो हमेशा आत्मचिंतन में सेल्फ रियलाइजेशन में लगे रहते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और बढ़ाने और सुधारने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है, जो आत्मवंत व्यक्ति है, इन लोगों के पास आत्म प्रतिबिंब के लिए सीमित क्षमता हो सकती है और वे अपनी छवि को बनाए रखने और आलोचनाओं से बचने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो सकता है रेजिलियंस, यानी कि जो सेल्फ लव की जब बात करते हैं, जिस व्यक्ति में सेल्फ लव ज़्यादा पाया जाता है वो ज़्यादा एसोसिएट होता है रेजिलियंस के साथ। एक ऐसा इंडिविजुअल जो खुद से प्यार करता है, जो सेल्फ लव जिसके अंदर पाया जाता है, वो कभी भी उसकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस आते हैं, उसे कोई सेटबैक लगता है, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करता है। इसके विपरीत जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ऐसे लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, बड़े फ्रेजाइल टाइप के होते हैं और जैसे ही उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, वो अक्सर टूट कर बिखर जाते हैं। इसमें एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं ग्रेटिट्यूड। ऐसे व्यक्ति जो सेल्फ लव करते हैं, यानी जो अपने आप से आत्म प्रेम करते हैं, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना बहुत अधिक पाई जाती है, उनके अंदर सेल्फ अप्रेजल की भावना बहुत अधिक पाई जाती है और वे जीवन के हर एस्पेक्ट को बहुत ही पॉजिटिवली ट्रीट करना चाहते हैं। जबकि इसके विपरीत जो व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस होते हैं, उनमें सेंस ऑफ इनलाइटमेंट बहुत कम पाया जाता है और उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, बजाय इस चीज़ के कि मेरे पास क्या है। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला है, मुझे वो नहीं मिला है। और ऐसे लोग कभी भी उनके पास जो कुछ है उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ऑथेंटिसिटी की, तो जो व्यक्ति सेल्फ लव करते हैं, यानी जो लोग आत्म प्रेम करते हैं, वो लोग कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक पाए जाते हैं ऑब्सेस्ड लोगों से। सेल्फ लव करने वाले व्यक्तियों से आत्म प्रेम वाले व्यक्तियों के अंदर कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जिन पर आप बड़े आराम से भरोसा कर सकते हो। लेकिन जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, वो हमेशा अपने आप को दूसरों की नज़रों में अच्छा और बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो लोग अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी दो कौड़ी की नहीं होती। उनकी ऑथेंटिसिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना उनकी खुद की ऑथेंटिसिटी की कोई वैल्यू होती है, ना ही वो किसी दूसरे की ऑथेंटिसिटी को, दूसरे की क्रेडिबिलिटी को ठीक तरह से वैल्यू करना जानते हैं। सेल्फ लव हमेशा इंटरडिपेंडेंस को ज़्यादा प्रमोट करता है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाकर चलता है अपनी और दूसरों की ज़रूरतों के बीच में। वो अपनी ज़रूरतों और दूसरे की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता है और उनके बीच में इस तरह का संतुलन बनाकर चलता है कि दोनों की ज़रूरतें ठीक तरीके से पूरी हो जाए। लेकिन इसके विपरीत जो सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है, वो मोर इंटरडिपेंडेंट होने की बजाय इंडिपेंडेंट होने में यकीन रखता है। वो हमेशा अपनी आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस की तरफ चलता है और वो हमेशा स्ट्रगल करता रहता है केवल अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो जो व्यक्ति सेल्फ लव में रहते हैं, यानी कि आत्म प्रेम करते हैं, उन लोगों का मेंटल स्टेटस सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों के मुकाबले बहुत बेहतर पाया जाता है। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उन एंग्जाइटी और डिप्रेशन रिलेटिवली बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि इसके विपरीत जो सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो मेंटल कंडीशन है, वो सेल्फ लव वाले आदमी से बहुत ख़राब मिलेगी आपको देखने को और उनको हमेशा एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी दिक्कतें आमतौर पर देखने को मिलती है।
अगर हम लास्ट में इस बात को कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन में हम इस बात को कह सकते हैं कि जो सेल्फ लव है, वो सेल्फ ऑब्सेशन है, दोनों रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों में पर्याप्त अंतर है। सेल्फ लव एक पॉजिटिव और एक हेल्दी एस्पेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति सेंस कर सकता है अपने सेल्फ को, जबकि सेल्फ ऑब्सेशन यानी कि आत्ममुग्धता एक्सेसिवनेस को बढ़ाती है और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जन्म देती है, जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से अनहेल्दी हो जाता है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को यह समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि उसे अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति सेल्फ लव की फीलिंग्स को अपने अंदर पैदा करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप डेवलप होने लगती हैं और वो एक बहुत ही हेल्थी लाइफ जीता है, एक बहुत ही बढ़िया गुड रिलेशनशिप में अपनी लाइफ को जीता है, बजाय एक सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति के। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को ठीक प्रकार से समझने के बाद आप एक सेल्फ लव वाले आदमी बनने की कोशिश करेंगे बजाय एक सेल्फ ऑब्सेस्ड के। और सोसाइटी में जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं उन्हें आप बड़े आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। जय।